सभी बहनों को राम राम। दीपावली की ढेर सारी बधाई हो। प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो। और सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो। पर वे आज दीपावली की कथा सुनेंगे। सभी बहनों ने व्रत कर रखा होगा। अब ये छोटी सी कथा और सुन लेते हैं। कार्तिक मास के अमावस को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का भी पर्व कहना ठीक लगता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्यौहार मनाया जाता है। अर्थात अर्थ यह है कि इन पर्वों को उपर्युक्त वर्ण के व्यक्ति ही मनाते हैं, अपितु सब वर्णों के लोग मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। सारे देश में ये त्यौहार सारी अपनी हिंदू संस्कृति मिलकर मनाती है। तो ये दीपावली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीप मालाएं जलाकर महाउत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ तभी से माना जाता है, तभी से ये विक्रमी संवत शुरू हुआ था। अतः यह 9 वर्ष का प्रथम दिन है। हमारा नया साल आज से शुरू हुआ है। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पर जुआ खेलने की भी पड़ता है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर में भाग्य की परीक्षा करना है, अपने भाग्य को आजमाना है। वैसे इस दूध कीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा गया है, इसलिए ये जुआ नहीं खेलना चाहिए। पूजन विधि इस प्रकार। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इन्हें दीवार पर चिपका कर या दीवार पर गेरू का रंग से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर लगी हुई लक्ष्मी गणेश के चित्र के सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि की दाता सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करते हैं। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखे, 6 चौमुखे दीपक दोनों थालों में रखे, 26 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाए। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, पतासे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन करें और टीका लगावे। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का बयाना निकाल कर उस पर रुपए रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दी तथा आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में जगह जगह पर रखें। 1 चौमुखा, 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास रखें। चौमुखा दीपक का काजल सब बड़े बूढ़े बच्चे अपनी आंखों में डालें। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने छाज में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए जाते हुए कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिदर दरिदर जाओ। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिता श्री ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाले दिए तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो?
पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। उसने आके अपने पिताजी से कहा कि भाई लक्ष्मी ने अपने मेरे घर आने के लिए कहा, तो मैं उसको हाँ कर आई हूँ। तो पिताजी ने कहा कि भाई आके रूठ के बैठेगी। पिताजी ने कहा तो लक्ष्मी को तो अपने घर के लिए बुलावा दिया ही, पर खुद रूठ के बैठी है। तो सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन करा, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी। हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिरदारी हम उनकी कर देंगे। तो फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बना कर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, श्याल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। बैठो माँ, मैं भी बैठा रही हूँ आपको। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही हम सब की चौकी स्वीकार करना, हमारी सबकी पूजा भी स्वीकार करना। माता आपकी सदाई जय। एक छोटी सी पुरानी कथा और है। एक राजा की दो बेटी थी, तो दोनों अपने पूजा पाठ करती थी। तो उसके पिताजी ने एक दिन दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, अगर बेटी तुम किसके कर्म का खाती हो। तो बड़ी बेटी ने तो कहा, पिताजी मैं तो अपने कर्म का खाती हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपके कर्म का खाती हूँ। तो बड़ी बेटी ने जब न्यू कहा मैं तो अपने कर्म का खाती हूँ, तो पिताजी नाराज हो गए। तो उसने कहा, ठीक है, तू अपने कर्म का ही खाना और मैं तुम्हारी शादी करता हूँ। तो दोनों के लिए लड़के ढूंढ लिए, अपने दूतों को भेजा। और बड़ी लड़की के लिए तो कहा भी कोई गरीब से गरीब हो उसको ढूंढ के लाओ। और छोटी बेटी के लिए खूब साहूकार राजा के घर का राजकुमार ढूंढा। दोनों की शादी तय होगी। तो एक था तो राजा का ही लड़का, बड़ी वाली के लिए जो देखा, तो वो गए। वो बेचारे गरीब थे, उनका सारा राजपाट लुट गया था, माता पिता मर गए थे। और वो एक बस उनकी जगह, एक हवेली की जगह पे एक चौतरा था। वो चौतरे पर वो रोज अपने दिनचर्या करके आता, अपनी जो भी उससे होता कमाई करके लाता और उससे 4 पैसे के चने लाता और चने उस चौतरे पर बखेर लेता, उन्हीं को चुग चुग के खा लेता। इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यापन कर रहा था। तो वो राजा के दूत आए, तो उसने उनसे पूछा, भाई तुम्हारा घर ठिकाना? कि मेरा घर ठिकाना कोई नहीं है और यही मेरा घर ठिकाना, इस चौतरे पर मैं अपना उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, इसी पे खाता पीता हूँ, बस यही है मेरा घर बार। राजा के दूतों ने कहा, इससे गरीब तो कोई नहीं होगा, तो चलो इसको ही लेके चलते हैं। उसको ले गए और बड़ी राजकुमारी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। छोटी की शादी खूब धूमधाम से करी, राजकुमार के साथ करी। वो अपने घर चली गई। तो वो अभी अपने हुआ बोली, भाई शादी करके ले आया। तो उसने कहा, भाई मेरा कोई घर ठिकाना तो है नहीं, बताओ तूने मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, तुम अपने पिता के घर ही रह लो। वो बोली, नहीं, जहाँ भी तुम रहता मुझे वहीं पे ले चल, वही है मेरा ठिकाना। तो एक टूटा फूटा उनका ढूंढ पड़ा था। पहले ढूंढ ही करते, टूटी फूटी जो हवेली थी, उसने जाके कहा कि भाई देखो मेरे माता पिता इसमें रहा करते, मैं इस चौतरे पर रहता। उसने दिखा दिया, वहीं पर जाके उसकी डोली उतार दी। उसने अपनी साफ सफाई करके ना, और अपने उसने जैसा भी था अपना रसोई पानी बनाया अपना खाने पीने के लिए।
तो वहाँ पे एक सांप निकल आया। सांप निकल आया तो उसने राजा के उस राजकुमार ने, उसके पति ने उसको सांप को मार दिया। उसने कहा सांप निकल आया, ये मारा, मैं कहाँ पे फेंकूं सारी। फिर उससे पूछ के करने लगा, वो उससे पूछ के सारे काम करने लगा। तो उसने कहा कि भाई सांप निकल आया और इसको क्या करूं मैं, मार के इसको छत पे फेंक दे। उसने मार दिया, छत पे वो फेंक दिया। तो वो एक चील थी, वो एक रानी नहाने धोने लगी और अपने गले का नौलखा हार उसने कुट्टी पर टांग दिया। अब चील उसके जैसे वो नहाने धोने लगी, एक कुट्टी पर तो चील हार ने उतार लाई और चलते चलते उसकी नज़र, चील की नज़र पड़ी उनकी छत पे मरा हुआ सांप पड़ा था। तो चील उस अपने उस जो मुँह में हार ले रही थी उस हार को डाल गई और मरे हुए सांप को उठा लेगी। राजा का लड़का ऊपर छत पे गया तो हार पड़ा हुआ पाया। उसने कहा भाई हार पड़ा है, इसका क्या करोगे? ठीक है, इसको बेचाओ। और दिवाली की आज हमारी दिवाली है तो हमारी भगवान ने हमारी मदद करी, लक्ष्मी माँ ने, लक्ष्मी माँ हम पर टूटी है, तो इस हार को बेचाओ और लक्ष्मी माँ की खूब हम अच्छे ढंग से पूजा पाठ करेंगे। हार को बेचाए, दिवाली पूजन का सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, आगे। तो उसने कहा कि भाई ये ढिंडोरा पिटा ना, बेच के नहीं आए वो हार ना। तो उसने कहा ठीक है भाई ये रानी का हार है, रानी को ही दे के आओ। तो ठीक है, तो वो हार को लेकर रानी के पास गया। रानी के पास गया कि भैया आपका हार है? उसे बोली हाँ हार है मेरा। तो उसने अपने राजा को बुलाया। राजा ने कहा कि भाई जो भी इनाम लेता हो तो इनाम ले ले। तो उधर उसकी पत्नी ने कह दिया था तूने इनाम कुछ नहीं लेना, बस इतना मांगना है, अगर आज दिवाली की रात हमारे घर में दीवा जले और सारी नगरी में दीवा नहीं जले। तो उसने कहा भाई इनाम देना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी एक इतनी सी प्रार्थना सुन लो, आप आज सुनाओ क्या कहना चाहते हो। आज दिवाली की रात, हर दिवाली की रात में सिर्फ मेरे घर में दीवा जले और किसी के घर में दीवा ना जले। तो राजा सोचे तो छोटी सी बात है, इसको ना मानने की कौन सी बात है, ठीक है तो मेरे घर में दीवा, तू अपने घर में दीवा जला लेना और हम दीवा नहीं, सारी नगरी में हम ढिंडोरा पिटवा देंगे और दीवा नहीं जलेगा, जब सिर्फ तेरे घर में दीवा जलेगा। अब लक्ष्मी माँ ने तो आना, लक्ष्मी माँ ने तो अब सारी नगरी में अंधेरा और सारी नगरी में घोर अंधेरा और वह दरवाजा बंद करके दीवा जला कर बैठी। दीवा जला कर बैठी तो वो आओ लक्ष्मी माता उसके दरवाजे का धक्का मारा। अब खोले दरवाजा, जब खोलूंगी जब वचन भर लेगी। एक बार आई, दो बार आई, तीसरी बार तक उसने वचन भरा, सारी नगरी में घूमे और उसी का दरवाजे को आका न मारा धक्का। अगले में भी तीसरी बार आई हूँ और मैं वचन भरती हूँ, बदले तो वचन जब आ जाएगी मेरे घर से तो फिर वापस ना जाएगी। मैंने कहा वचन भरा वापस नहीं जाऊंगी। तो वो तो आगी तो उसने तो लक्ष्मी माँ के जिसे अभी उसके पास था अपना पिड्डा गालिया बैठाई, लक्ष्मी माता आई तो मेरे घर में आ गई है, बैठ गई है और जैसे राज्य महाराजा के ठाठ बाट मेरे वैसे कर दे। लक्ष्मी माँ ने कही कि 28 पीढ़ियाँ तेरे घर में रहूंगी ना जाऊंगी और जित भी तो फिर उसके बाद मैं तेरे घर मैं तो घर घर की पावनी हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। एक नाम मेरा चंचला भी है, पर 28 पीढ़ियों तक तेरे घर में मैं वास करूंगी, उसके आगे की मैं कहती नहीं। हे मेरी लक्ष्मी माता, जैसे तने उसके वारे न्यारे करे ऐसे सबके वारे न्यारे करिए, सबके घर में सुख शांति समृद्धि और अपनी शीतल चौकी लेकर बैठिए। जय हो गणेश भगवान की, कुबेर जी की, लक्ष्मी माता की जय हो मेरी लक्ष्मी माता सदा। ये थी हमारी दीपावली की कथा। सभी बहनों को मीठी मीठी राम दोबारा से फिर ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके घर में सुख शांति समृद्धि लेके आए हमारी, और जैसे अब आई है माँ ऐसे आगे भी आना, खूब इससे लद बद के आना। जय हो मेरी लक्ष्मी माता की जय हो, मेरी शुभ दीपावली की जय हो।